हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश कम्युनिकेटिव के पोएम 4 पार्ट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पार्ट 1। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पोएम जो है सो बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड पोएट्री है। बैलेड पोएट्री इट मीन्स इट टेल्स अ स्टोरी। इट मीन्स एक ऐसी पोएम जो कहानी को बताता है और वो पोएम फॉर्म में लिखा रहता है, उसको हम लोग बैलेड पोएम या फिर बैलेड पोएट्री कहते हैं। ये पोएम कंपोज किया गया है एस.टी. कॉलेज के द्वारा। टोटल ये 7 पार्ट्स में लिखा गया है, लेकिन क्लास 10 में सिर्फ 2 पार्ट में दिया हुआ है। तो पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 2। इस पोएम में यूज सारे पोएटिक डिवाइस और इसके राइमिंग स्कीम को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखिए, एस.टी. कॉलेज कहते हैं अपनी पोएम में एक स्टोरी हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं। इट इज एन एंशिएंट मैरिनर। सबसे बारे में सबसे पहले जो है सो कैरेक्टर मैरिनर। मैरिनर इट मीन्स सैलर को कहते हैं। सैलर जो समुद्र में यात्रा करता है, चलता है, उसको हम लोग सैलर कहते हैं। तो एक कौन है? एंशिएंट मैरिनर है। एंशिएंट इट मीन्स जो ओल्ड होता है, इट मीन्स जो पुराना होता है ना। तो एक मैरिनर है जो कैसा है, वो एंशिएंट है, इट मीन्स बुढ़ा है। एंड ही स्टॉप वन ऑफ थ्री। देखिए, ये जो पोएम लिखा हुआ है वो आर्केइक फॉर्म में लिखा हुआ है। आर्केइक फॉर्म मतलब ओल्ड इंग्लिश को हम लोग कहते हैं, जिसमें स्पेलिंग्स आपको मिस्टेक जैसा लगेगा, है ना, गलत जैसा लगेगा। पहले की इंग्लिश में ऐसी होती थी। जैसे ये सेकंड लाइन में देखिए, स्टॉप, ये जो है सो हम यूज करते हैं स्टॉप के लिए, STOP। तो एक एंशिएंट मैरिनर है जो ओल्ड है, और वह जो है क्या किया, स्टॉप वन ऑफ थ्री by the long grey beard and glittering eyes. Now, wherefore stops to me? ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पे। एक एंशिएंट मैरिनर है जो क्या किया, 3 में से एक व्यक्ति को रोका। बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आइज। ये जो ओल्ड मैरिनर है, इसकी लंबी दाढ़ियां हैं, लॉन्ग, और कौन सी कलर की है, ग्रे। इट मीन्स ब्राउन आप कह सकते हैं, व्हाइट कह सकते हैं। तो लॉन्ग ग्रे बियर्ड है उसका, और उसकी जो आंखें हैं वो ग्लिटरिंग है। ग्लिटरिंग इट मीन्स ब्राइट। नीचे मीनिंग दिया गया होगा, आप देख सकते हैं। और उसकी आंखें बहुत चमकदार है, ग्लिटरिंग है, ब्राइट है, लॉन्ग बियर्ड है। और क्या किया, 3 में से एक व्यक्ति को रोका। नाउ वेयर फोर स्टॉप दो मी। वेयर फोर, अब देखिए मैं आपको पहले बताया था कि जो पोएम है वो आर्केइक फॉर्म में लिखा गया, इट मीन्स ओल्ड इंग्लिश में जो वर्ड्स होते थे, इसको हम लोग वाई कहेंगे, क्यों, है ना। मतलब 3 में से एक आदमी को रोके, वो पूछा कि तुम मुझे क्यों रोके। वाई वेस्ट फोर स्टॉप्स दो मी। दो इट मीन्स यू, तुम हमें क्यों रोके। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। सेकेंड, द ब्राइड ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट टू किन। द गेट्स आर मेट, द फेस्ट इज सेट, मैस्ट हेयर द मैरिड। ये जो 3 आदमी आया हुआ है, ये कोई शादी में आया हुआ है ना, गेस्ट है ये। द ब्राइड ग्रूम्स, ब्राइड ग्रूम हम लोग दुल्हन को कहते हैं। जो दुल्हन का दरवाजा है वो खुला है। द ब्राइड ग्रूम्स डोर आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट टू किन। और जिस आदमी को रोका गया है, ये आदमी कह रहा है कि मैं कौन हूं इस फैमिली का, जिस जहां पे ये लोग आए हुए हैं। आई एम नेक्स्ट टू किन। किन इट मीन्स फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर। ये कह रहा है कि मैं इस शादी में आया हुआ एक फैमिली मेंबर हूं, मैं रिलेटिव हूं, तो मुझे क्यों रोके। द गेट्स आर मेट, जो और गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। द feast इज सीट, feast इट मीन्स भोजन को कहते हैं, खाना तैयार है, लोग खाने को तैयार हैं, गेस्ट आ चुके हैं, और एक आदमी को दरवाजे पर रोका गया है। मैस्ट हियर द मैरिड इन, और दरवाजे पर जैसे शादी की जो समय होता है तो उसकी धुन, उसकी आवाज तो सुना जा सकता है ना। ये आवाजें उसको आ रहा था, देख रहा था कि गेस्ट आए हैं, feast इट मीन्स भोजन तैयार है, और एक गेस्ट को दरवाजे पे ही जो है सो एक ओल्ड मैन जो अनसिंट मैरिनर है वो रोक रखा है। ही होल्ड्स हिज विथ हिज स्किनी हैंड। ये जो ओल्ड पर्सन है, ये बुढ़ा है ना, ओल्ड पर्सन है, तो इसकी हाथें कैसी, स्किनी। स्किनी इट मीन्स थिन हम लोग कहते हैं, पतली हाथों के द्वारा
गेस्ट को पकड़ रखा है। वेयर वॉज अ शिप, कोथ है, कोथ इट मीन्स टेल, इट मीन्स कहा, क्या कहा ये ओल्ड पर्सन, देयर वॉज अ शिप, एक शिप था। किसने कहा, ओल्ड मैरिनर, इट मीन्स एंशिएंट मैरिनर अपनी कहानी सुनाना चाहता था, कहा कि एक शिप था। होल्ड ऑफ, अनहैंड मी ग्रे बियर्ड लून, अब ये जो वेडिंग गेस्ट है ये इसको स्कोल्ड कर रहा है, डांट रहा, होल्ड ऑफ मतलब मुझे छोड़ो, अनहैंड मी हाथ हटाओ, ग्रे बियर्ड लून, लून इट मीन्स मैडमैन, है ना, पागल आदमी। ये जो वेडिंग गेस्ट आया हुआ है इस ओल्ड पर्सन को डांटते हुए कहा कि होल्ड ऑफ, अनहैंड मी मुझे छोड़ो, यू ग्रे बियर्ड लून, ग्रे बियर्ड इट मीन्स आपको पहले बताया कि व्हाइट कलर की उसकी लॉन्ग बियर्ड थी, और लून इट मीन्स मैडमैन, पागल आदमी, मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे, क्योंकि ये शादी में आया हुआ था। इट सुन्स हिज हैंड ड्रॉप हिम, इट सुन्स इट मीन्स क्या हुआ, एट वंस, है ना, मतलब वो जो ओल्ड मैन जो था, एंशिएंट मैरिनर जो था, वेडिंग गेस्ट को छोड़ दिया। ही होल्ड्स हिम विथ हिज ग्लिटरिंग आइज, छोड़ा इट मीन्स अपनी हैंड को हटाया, है ना, जो पकड़ रखा था हाथ को तो हटा दिया, लेकिन आंखों के द्वारा, अपनी नजर के द्वारा उस पे नजर बनाए हुए है ना। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, अभी भी जो वेडिंग गेस्ट था जिसको रोक रखा था ये ओल्ड मैन, अभी भी वो आदमी वहीं खड़ा था। एंड लिसन्स लाइक अ 3 years चाइल्ड, द मैरिनर्स हैथ हिज विल, ये जो वेडिंग गेस्ट है खड़ा होकर इसकी बात को, इस ओल्ड मैन का, इट मींस एंशिएंट मैरिनर की बात को सुन रहा था, कैसे, एज और लाइक 3 years चाइल्ड, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें यदि कोई बात हम डांट कर बोलते हैं या सुनाना चाहते हैं तो एकदम से वो बच्चा सुनने लगता है, आदमी सुनता है ना, तो छोटे बच्चे जैसे ये वेडिंग गेस्ट वहां खड़ा होकर इसकी बातों को सुन रहा है, सुना। द मैरिनर हैड हिज विल, विल इट मींस इच्छा, इट मींस मैरिनर का जो ओल्ड मैन था उसका क्या था, कुछ इच्छा था। अब देखिए हैथ यूज किया गया, हैथ हम लोग हैड में करते हैं, मैं पहले बताऊं कि ओल्ड इंग्लिश में जो है स्टाइल, ओल्ड इंग्लिश के स्टाइल में लिखी हुई है ना, तो हैथ मीन्स क्या हो, हैड, तो मैरिनर का कोई क्या था, विल था, इट मींस इच्छा था कहानी सुनाने का, अपनी बात बताने का। द वेडिंग गेस्ट सिट ऑन अ स्टोन, अब ये जो वेडिंग गेस्ट था कहाँ बैठ गया, वो वहीं पे कोई स्टोन था, पत्थर था, है ना, उस पे बैठ गया। ही कांट चूज बट हियर, अब ये ओल्ड मैन के पास, ओल्ड मैन जो अपनी स्टोरी सुनाना चाहता था वेडिंग गेस्ट को, वेडिंग गेस्ट के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय इसकी कहानी सुनने का। ही कांट चूज बट हियर एंड दस स्पीक ऑन दैट एंशिएंट मैन द ब्राइट आइड मैरिनर, और इस प्रकार से एस्पेक्ट देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है ना, आपको मैं पहले बताया कि ओल्ड इंग्लिश में जो है ये आर्केइक फॉर्म में लिखा हुआ है स्पोक है ना, स्पेक मीन्स स्पोक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसा चलता था। और इस प्रकार ये जो एंशिएंट मैरिनर है अपनी बात को बताने लगा, एंड दस स्पेक ऑन दैट एंशिएंट मैन, इट मींस ओल्ड मैन जो है अपनी बात को बोला। द ब्राइट आइड मैरिनर कैसा है वो, इसके बारे में जो इसके कैरेक्टर बताया गया है प्लीज माइंड में रखिएगा कि लॉन्ग ग्रे बियर्ड है, ग्लिटरिंग आइज है, स्किनी हैंड है, ये अपनी बात को बताया, मीन्स बता रहा था। कैसे स्टार्ट किया ध्यान से देखिएगा। द शिप वॉज चीयर्ड, द हार्बर क्लियर, आपको पहले मिला ना कि एक शिप था, ये शिप के बारे में बताना चाह रहा था, और आप सुने कि कौन आदमी है, तो ये एक मैरिनर है ना, इट मीन्स जो समुद्र में यात्रा करता है, तो अपनी बात को ये बताना चाह रहा था। क्या बताया स्टार्टिंग, द शिप वॉज चीयर्ड, चीयर्ड इट मीन्स खुश, जो हम लोग कहते हैं हैप्पी कहते हैं, जब हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं तो सबकी जो समय था, जो इन्वायरमेंट था वो बहुत हैप्पी था, है ना। द शिप वाज चीयर्ड एंड द हार्बर क्लियर, हार्बर इट मींस बंदरगाह को कहते हैं, जैसे बस स्टैंड होता है ना, एरोप्लेन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, वैसे जहाँ शिप आकर रुकता है, सामान को चढ़ाया जाता है या लोग चढ़ते हैं तो उसको हार्बर कहते हैं। तो बताइए शिप जो था वो चीयर्ड था, हार्बर क्लियर था, इट मींस वहाँ का जगह बिल्कुल क्लियर था, कोई भी जैसे ट्रैफिक होता है या जाम होता है वैसा कुछ भी नहीं था। मेरली डिड वी ड्रॉप, खुशहाली से इन लोग अपनी जर्नी वहां से शिप से शुरू करते हैं।
बिलो द क्रीक, क्रीक इट मीन्स चर्च, चर्च के नीचे से मीन्स जैसे आप जानते हो कि किनारा होता है समुद्र के किनारे, तो किनारे पे एक चर्च था, चर्च के नीचे से मतलब वो समुद्र के किनारे से जो है कुछ जर्नी को शुरू करते हैं, बिलो द हिल, हिल के साइड से, बिलो द लाइट हाउस टॉप, क्या क्या था किनारे में आपको माइंड में रखना है, जैसे बिलो द क्रीक बताया, इट मींस चर्च के नीचे से, हिल, और उसके बाद फिर हिल, लाइट हाउस टॉप, ऊपर में क्या लगा हुआ था, लाइट लगा हुआ था, उसके नीचे जैसे लैंप, स्ट्रीट लाइट वगैरह होता है, तो वहां से अपनी जर्नी को शुरू किया। नेक्स्ट पेज, जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी देखिए, द सन केम अप अपॉन द लेक, अब क्या बता रहे, वहां से तो शिप आगे बढ़ गई, सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो सन जो है वो ऊपर निकला, और किधर इन लोग क्या आया, लेफ्ट साइड में। अब देखिए जैसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में ये अपनी जर्नी को शुरू की। आप जानते हैं कि 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये बता रहे कि हमारे लेफ्ट साइड में है ना, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, कौन से साइड में सन आया, लेफ्ट साइड में, इट मींस इनकी जो, जब देखिए सन जो होता है ईस्ट में निकलता है, उनका लेफ्ट पड़ रहा है, तो ये लोग साउथ डायरेक्शन की ओर जो है सो जर्नी कर रहे थे, स्टार्टिंग की। आउट ऑफ द सी केम ही, जो सन है वो लेफ्ट साइड इन लोग का पड़ा, और ही बताया जा रहा है सन को, है ना, समुद्र के बाहर, आउट ऑफ द सी केम ही मतलब समुद्र के बाहर निकला कौन, सन को बताया जा रहा है, एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, सुबह हुआ, है ना, सूर्य बाहर निकला इनके लेफ्ट साइड में, इन लोग साउथ में जा रहे थे, और उसके बाद जब दिन हुआ तो बहुत तेजी से वो चमका, जैसे दोपहर होता है तो देखते हो कितनी ब्राइट हो जाता है सन, ऑन द राइट, और उसके बाद जब सूर्य अस्त हुआ, इट मीन ईस्ट से आया और वेस्ट में क्या हो गया, वेस्ट हुआ, इट मीन सॉरी अस्त हुआ, है ना, इट मीन सनसेट हुआ, तो राइट साइड में इनका आया, इन लोग इधर जा रहे थे तो राइट इधर पड़ रहा है, सूर्य डूबा, वेंट डाउन इनटू द सी, और सूर्य क्या हुआ, नीचे चला गया, इट मीन अस्त हो गया, डूब गया, हायर एंड हायर एवरी डे till over the mast at noon. The wedding guest here beast his breast, for he heard the loud bassoon. अब देखो बैसुन क्या होता है, बैसुन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बेचारा वेडिंग गेस्ट शादी में आना चाह रहा था, लेकिन वो पत्थर पे बैठे, कोई भी ऑप्शन उसके पास नहीं था, इसकी कहानी को, इसकी स्टोरी को, ओल्ड मैन की, एंशिएंट मैरिनर की कहानी को सुन रहा था, और क्या करता, वेडिंग गेस्ट हेयर बीट हिज ब्रेस्ट, गुस्से से कहिए अपनी छाती को पीट रहा था, जैसे बच्चे रोते हैं, है ना, मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो ओल्ड मैन है, इस आदमी को अपनी कहानी सुनाए जा रहा है, फॉर द फॉर ही हर्ड द लाउड बैसून, इट मीन्स शादी ब्याह में तो म्यूजिक बजती है, और अभी शादी हो ही रही थी यहाँ, है ना, तो वो साउंड जब ये सुन रहा था, म्यूजिकल टोन आ रहा था इसके कानों में, तो ये जानना चाह रहा था, है ना, उस शादी में, लेकिन इस ओल्ड मैन के द्वारा जो रोका गया था, ये जा नहीं पा रहा था, इस कारण अपनी शादी को पीट रहा था और जाना चाह रहा था। द ब्राइड हैथ प्लेस्ड इनटू द हॉल, अब ब्राइड इट मींस दुल्हन हम लोग कहते हैं ना, दुल्हन को कहाँ लाया जा रहा था, पेस्ट इनटू द हॉल, धीरे धीरे जहां शादी होने वाली है उस हॉल में दुल्हन को लाया जा रहा था, रेड एज रोज एज इज सी, ध्यान से देखिएगा, हम लोग पोएटिक डिवाइस को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं। वो जो दुल्हन थी कैसे थी, रेड, हमारे हिंदू समाज में पवित्र माना जाता है कि शादी ब्याह होती है तो रेड कलर की साड़ी जो है सो पहनाया जाता है दुल्हन को, तो रोज जैसे, है ना, जैसे गुलाब होता है, तो उस तरह की ये दुल्हन लग रही थी। नोडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोस द मैरी minstrelsy, अब देखिए ध्यान समझिएगा, नोडिंग, नोड मतलब होता है जैसे सिर हिलाना, देयर हेड्स बिफोर हर गोस, जैसे जैसे दुल्हन चल रही थी उनके सामने, उसके सामने, मैरी minstrelsy मीन्स क्या ये मीनिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सिंगर्स और म्यूजिशियंस,
मतलब कहने का कि दुल्हन चल रही है, उनके आगे आगे जो म्यूजिशियंस हैं, जो प्ले करने वाले हैं, वो धुन में, टोन में जैसे म्यूजिक बजा रहे थे, गा रहे थे, अपनी शीर को नोडिंग करते हुए आगे आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे ये जो ब्राइड थी, जो दुल्हन थी, वो जो है सो हॉल में जा रही थी। द वेडिंग गेस्ट ही बेट हिज ब्रेस्ट। वेडिंग गेस्ट फिर से अपनी छाती को, अपने ब्रेस्ट को जो है सो बेट किया। येट ही कांट चूज बट हियर। अभी भी इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय इसकी कहानी सुनने का। एंड दस स्पेक ऑन द अनसेंट मैरिनर। और इस प्रकार से ये जो अनसेंट मैरिनर है, अनसेंट मैन जो है, वो अपनी कहानी को कंटिन्यू कहे जा रहा है। द ब्राइट आइड मैरिनर। ये जो मैरिनर है, मैं आपको पहले बताया था कि इसके जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी इसके एडजेक्टिव हैं, इसको निश्चित रूप से आप माइंड में रखिएगा, है ना। फिर से आ रहा है, बार बार रिपीटेड है। हम लोग देखेंगे इसके पोएटिक डिवाइस लेटर ऑन, बाद में। अनसींट मैरिनर की कहानी को ये सुन रहा है, जाना चाह रहा है, लेकिन छाती पीट रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। एंड नाउ द स्टॉर्म blast come and he was strenuous and strong. He struck with his overtaking wings and chased as south along. ध्यान से समझिएगा क्या है। इन लोग जर्नी में है, शिप लेकर इन लोग आगे बढ़े जा रहे थे। तो क्या बोल रहा है, एंड नाउ द स्टॉर्म, एक आंधी, बहुत बड़ा तूफान, ब्लास्ट हुआ, इट मींस आया, है ना। एंड ही, अब फिर से ही बताया जा रहा है, इट मींस किसको बताया जा रही है, ही यहाँ किसको डिनोट किया जा रहा है, उस स्टॉर्म को, जो बहुत बड़ा तूफान आया। एंड ही वाज ट्रानस, ट्रानस हम लोग कहते हैं जो क्रूएल होता है ना, बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है। क्रूएल मीन्स निर्दयी होता है, मीन्स वो तूफान अच्छा नहीं था। समुद्री तूफान बहुत ही भयानक होता है, जैसे चक्रवात होकर आता है तो हम सब देखते हैं कि समुद्र किनारे तो छोड़िए, दूर वाले इलाके में भी जो है सो उसका प्रभाव होता है। तो वो जो तूफान था, समुद्री तूफान, बहुत ही भयानक था, बहुत क्रूएल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही स्टक विथ हिज ओवरटेकिंग विंग्स। ही फिर से समुद्र को ही, इट मींस तूफान को ही बताया जा रहा है। इनके पीछे, इट मींस इन लोग उस तूफान में आए, एंड चेस्ड अस, और इन लोग का वो तूफान पीछा किया, साउथ अलोंग। आप सुने थे कि कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, साउथ साइड में। वो तूफान इनकी पीछे, इट मींस तूफान में फंस गए, इनके पीछे तूफान था। विथ स्लॉपिंग मास्ट एंड ड्रिपिंग प्रो। देखो प्रो जो हमारा बोट होता है, शिप होता है, उसके आगे वाले हिस्से को हम लोग, फ्रंट पार्ट ऑफ शिप को हम लोग प्रो कहते हैं। विथ स्लॉपिंग मास्ट एंड डीपिंग प्रो। डीप इट मीन्स हम लोग पानी में गोथा लगाना कहते हैं, डूबना कहते हैं। जब वैसा सिचुएशन होता है समुद्र में, तो हमारा शिप जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है ना, बैलेंस नहीं रहता है। तो इनके शिप के आगे वाली जो छोर थी, जो फ्रंट पार्ट थी, वो पानी में बार बार डूब रहा था, जैसे समुद्र का लहरा होता है, आप समझ सकते हैं उस अनुसार। एज हो परसुएड विथ यल एंड ब्लो, स्टिल ट्रेड्स द शैडो ऑफ हिज foe, and forward bends his head. The ship drove fast, loud roared the blast, and southward we fled. बस थोड़ी सी स्पीड में आपको बता रहा हूँ। स्टिल ट्रेड्स द शैडो ऑफ हिज फो। फो हम लोग किसको कहते हैं, इनेमी को कहते हैं ना, मतलब इनकी दुश्मन जो है, वो तूफान जो था इनकी दुश्मन बन चुकी थी, और कंटिन्यू उन लोग तूफान में फंसे हुए थे। एंड फॉरवर्ड बेल्स हिज हिट, हिज इट मीन्स आगे की ओर बढ़ना, जो हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड, है ना। ये कंटिन्यू उस हवा में, उस तूफान में आगे बढ़े जा रहे थे। द शिप ड्रोव फास्ट, हवा के कारण इनकी शिप की स्पीड फास्ट हो गई, इट मीन्स तेज हो गई। लाउड रोअर्ड द ब्लास्ट, और तूफान जो बह रहा था, जो चल रहा था, बहुत तेज आवाज कर रहा था, है ना, बहुत इनॉर्मस था। आप स्ट्रॉन्ग सुने, क्रूएल सुने। एंड साउथवर्ड वी फ्लेड, है ना, फ्लाई का ये पास्ट फॉर्म है, मतलब इन लोग जो है उस हवा के साथ में तैरते हुए साउथ वर्ड मीन्स साउथ की ओर तेजी से उस हवा के द्वारा बढ़ गए, चले गए। एंड नाउ देयर कम
बोथ मिस्ट एंड स्नो। जब ये लोग आगे बढ़े तो आगे जाने पे इन लोग को क्या मिला, एंड नाउ देयर कम बोथ मिस्ट एंड स्नो, दो चीज मिलता है, मिस्ट और स्नो। मिस्ट इट मीन्स कुहासा हम लोग कहते हैं जो धुंध होता है, एंड स्नो इट मीन्स जो बर्फ होती है ना। तो साउथ साइड उन लोग चले गए। कैसे गए, तो ये जो सब सुने कितने तेज एक तूफान आया, उस तूफान के द्वारा तेजी से इनकी शिप आगे की ओर बढ़ी, साउथ डायरेक्शन की ओर। और जब आगे बढ़े तो उन लोग को मिस्ट मिला और स्नो मिला, एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड। अब जब ऐसे स्नो एरिया में, इट मीन्स आर्कटिक ओशियन के साइड लोग चले गए, है ना, तो वो तो बहुत ठंडा इलाका था। एंड नाउ देयर कैम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रीव वंडर्स कोल्ड, बहुत ही तेजी से ठंड लगने लगी क्योंकि स्नो वाली एरिया थी। एंड आइस मस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय। आइसबर्ग आप लोग जानते होंगे, बड़े बड़े चट्टान होता है किस चीज का, आइस का। अब इनकी शिप की ओर वो धीरे धीरे जो है सो बहकर आ रहे हैं, क्योंकि साउथ साइड उन लोग तेजी से गए थे और वहां जो है उन लोग को स्नो मिलता है। और आप जानते हैं आइसबर्ग एक पर्वत जैसा बड़ा बड़ा चट्टान होता है जो बहुत ही रिस्की होता है सीप वगैरह को, क्योंकि टकराने से कंप्लीटली जो है सो क्षतिग्रस्त हो सकता है, डूब सकता है। एज ग्रीन एज इमर्ल्ड। इमर्ल्ड इट मीन्स क्या हुआ, इमर्ल्ड मतलब प्रीशियस स्टोन, है ना। आप समुद्र में देखेंगे जो आइस होता है वो थोड़ी सी ग्रीनिश ऐसा होता है ना, हरा जैसा होता है, जैसे कि एक कीमती पत्थर होता है जो बहुत ही क्लियर और ब्राइट ग्रीन कलर का होता है ना। लोग अंगूठी वगैरह में पहनते हैं। तो ये जो आइस का कलर है इसके बारे में बताया गया कि वो कैसा था, तो ग्रीन था, जो कि एक कैसा कीमती प्रीशियस स्टोन जैसा लग रहा था। ओके, लास्ट पेज। नेक्स्ट देखिए, एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स। ड्रिफ्ट्स मीन्स क्या हुआ, फ्लोटिंग आइस। जो आइस बर्ग था, जो पत्थर था, जो आइस था इनकी ओर क्या हो रहा था, तैरते हुए आ रहा था। द स्नोई क्लिफ्स। स्नोई क्लिफ्स, क्लिफ्स इट मीन्स क्या हुआ, क्लिफ्स इट मीन स्टीप साइड्स ऑफ द आइसबर्ग। इट मीन्स जो बड़े बड़े चट्टान थे उसके साइड को बताया जा रहा है। डिड सेंड अ डिस्मल सीन, SHEEL। इट मीन्स स्मूथ एंड जेंटल ब्राइटनेस ऑफ द सरफेस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का कोई भी पार्ट, जैसे यहाँ स्नो था तो वो काफी स्मूथ और ब्राइटनेस था, इट मीन्स चमकीला था उसकी सरफेस जो इनकी ओर आ रहा था। नोर शेप्स ऑफ मेल और बिट्स वी कैन, द आइस वाज ऑल बिटवीन। वहां कोई भी जीव का कोई संकेत नहीं था, है ना, कोई भी लाइफ जो जीवन कहते हैं, कोई भी वैसा इन लोग का संकेत नहीं दिखता था। नो शेप ऑफ मेल, कोई आदमी भी वैसे जगह पे दिखेगा ही नहीं। नोर बीस्ट, नहीं कोई बीस्ट, इट मीन्स समुद्री पक्षी कहिए, एनिमल कहिए। वी केन, केन इट मीन्स क्या हुआ, सी। वहां इनको कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। जैसे जनरली हम रोड पे चलते हैं तो गाड़ी आते जाते दिखती है, ट्रेन पे, कहीं भी, वैसे शिप की भी जो ट्रैवलिंग उनकी रूट होती है और उस रूट में आने जाने वाले जो शिप होता है, लोग एक दूसरे को इंडिकेट रूट करते हैं, जानते हैं, है ना। तो जिस एरिया में लोग गए वहां कोई भी शिप नहीं था, कोई भी बेस्ट समुद्री पक्षी नहीं दिख रहा था, काफी दूर निकल गए थे इन लोग उस तूफान के कारण। द आइस वॉज ऑल बिटवीन, चारों ओर केवल क्या था, आइस ही आइस था। इट मीन्स ये जो थे वो आइस के बीच में थे, इधर भी आइस, इट मीन्स लेफ्ट राइट, चारों साइड केवल और केवल आइस था। द आइस वॉज हियर एंड आइस वॉज देयर। मैं जैसे बताया कि इधर आइस उधर, चारों साइड आइस ही आइस था। द आइस वॉज ऑल अराउंड, चारों ओर आइस था, बर्फ था। इट क्रैक्ड एंड ग्रोल्ड एंड रोअर्ड एंड हॉल्ड। ये चार वर्ड देखिए, क्रैक्ड, ग्रोल्ड, रोअर्ड एंड हॉल्ड। ये सारे एडजेक्टिव्स वर्ब किसके लिए यूज हुए हैं, आइस के लिए। वो जो चट्टान था वो टूट रहा था, क्रैक की आवाज हो रही थी, ग्रोल्ड, रोअर्ड एंड हॉल्ड, चटकने की आवाज, टूटने की आवाज। लाइक नोइसलेस इन अ स्टोन, स्टोन इट मींस क्या हुआ, फैंटिंग फिट हम लोग कहते हैं, है ना,
आवाज, ऐसी आवाज जो सुनकर आप कंप्लीटली जो है सो अच्छा महसूस नहीं कर सकते। इट मींस बेहोश कहिए, बहुत तेज आवाज, डरने की आवाज आप कर सकते हैं कि वो आवाज जब पत्थर टूटेगा, ब्लास्ट होगा, तो ऐसे वो जो आइसबर्ग थे, जो चट्टान था, वो चिटक रहा था, वो टूट रहा था, जो ये सारे आइस इनके चारों ओर था। एट लेंथ डिड क्रॉस एन अल्बाट्रॉस। अब वहां जो है सो क्या हुआ, एक अल्बाट्रॉस बर्ड, अल्बाट्रॉस क्या होता है, एक बर्ड होता है जो क्रिश्चियनिटी में होली बर्ड माना जाता है ना, जिसको हम लोग पवित्र कहते हैं। तो एक अल्बाट्रॉस समुद्री पक्षी होता है जो आया, ये क्रिश्चियनिटी में होली बर्ड माना जाता है। अ लेंथ डिड क्रॉस एन अल्बाट्रॉस, कुछ दूरी पे, थ्रू द फॉग इट केम, वो जो अल्बाट्रॉस है वो कहाँ से आया था, फॉग के द्वारा। आप सुने थे ना कि इन लोग जब उस तूफान से आगे बढ़े तो जो समय आया, मिस्ट मिला और स्नो मिला, तो उसी फॉग से अल्बाट्रॉस आया था, ऐसा एंशिएंट मैरिनर कह रहा है। एंड इट हैड बीन अ क्रिश्चियन क्रिश्चियन सोल, देखिए उस बर्ड को क्रिश्चियन सोल माना जा रहा था। लोग कह रहे थे वी हेल्ड इन द गॉड्स नेम, और इन लोग उस बर्ड को, जैसे मैं बताया आपको कि क्रिश्चियन में जो है सो एक होली बर्ड माना जाता है, जब वो आया तो इन लोग थोड़ी सी भगवान का नाम लेके, क्योंकि इनको जीव दिखा ना, समुद्री पक्षी जो है इन लोग को दिखा, तो इन लोग को कुछ महसूस हुआ, इट मीन्स अच्छा लगा कि भगवान जो है सो आए हैं हम लोग को बचाने के लिए। इट एट द फूड इट नियर हैड इट एंड राउंड इट फ्लो, इनके सीप के चारों ओर वो क्या करता था, उड़ता था, आता था, खाना खाता था, और इनके नजदीक, इनके शिप के चारों ओर वो फ्लाई करता था, उड़ता था। द आइस डिड स्पिल्ड विथ अ थंडर फीट, जो आइस था अभी भी काफी तेजी से क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था, चिटक रहा था, टूट रहा था। द हेल्म्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू, हेल्म्समैन मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स द पर्सन स्टीयरिंग द शिप। इट मीन्स आप कह सकते हैं जैसे हमारा बस चलाता है ड्राइवर, है ना, पायलट उड़ाता है एरोप्लेन को, वैसे जो शिप को कंट्रोल करता है, जो चलाता है, उसको हेल्म्समैन कहा जा रहा है ना। द हेल्म्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू, इट मीन्स ये जो पर्सन है जो शिप को चला रहा था उसके बारे में कहा जा रहा है। एंड अ गुड साउथ विंड स्प्रंग अस बिहाइंड, अब एक अच्छी बात ये हुई कि अभी तो अल्बाट्रोस आया जो इन लोग भगवान का रूप बताया, एंड अ गुड साउथ विंड, अब देखो तूफान भी बंद हो गई, फॉग भी बंद हो गई, कुछ भी नहीं, लोग एक अच्छे समय कह सकते हैं कि अच्छे वातावरण में आ चुके थे। गुड साउथ विंड स्टार्ट टू ब्लो, बहना शुरू हुआ इनके पीछे। अल्बाट्रॉस डिड फ्लो, और इनके पीछे उस अल्बाट्रॉस पक्षी भी लगा हुआ था। एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले, वो पक्षी जो है इट मींस अल्बाट्रॉस जो समुद्री पक्षी है, रोज दिन आता, खाना खाता और खेलता। केम टू द मैरिनर्स हॉलो, हॉलो इट मींस क्या हुआ, साउथ और हॉल, मैरिनर्स जो शिप पे मौजूद जो लोग थे, जब उस पक्षी को आवाज देते थे, है ना, बुलाते थे, वो पक्षी आता था, खाना खाता था और खेलता था। इट मींस इनकी शिप की चारों ओर उड़ता था। इनमिस्ट और कोल्ड, अनमास्ड और स्टॉल, इट प्रेस्ड फूड वेस्पर्स नाइन, ध्यान समझिएगा, इनमिस्ट और कोल्ड। अनमास्ड, मास्ट हम लोग कहते हैं जैसे बोट होता है ना, मान लीजिए बोट है और इसके बीच में जो ऐसा ये तंबू बना होता है, इसको हम लोग मास्ट कहते हैं ऊपर। तो ये जो पक्षी जो आता था अल्बाट्रॉस, वो क्या बताया जा रहा है, इनमिस्ट और कोल्ड ऑन मास्ट और स्टॉर्ड, स्टॉर्ड इट मींस क्या हुआ, सेल, इट मींस यात्रा, जो हम लोग समुद्र में कहते हैं उसको कहते हैं। इट प्रेज इट मींस सेट ऑन द एज ऑफ समथिंग, किसी चीज के किनारे पे बैठ जाना। फोर वेस्पर्स नाइन, इट मींस एक निश्चित टाइम में 9 बजे, है ना, ये बर्ड आता था और उस सीप के कोई भी साइड पे, यानी कि यहाँ केवल और केवल मस्ट बोला जा रहा है, उस चीज पे आकर ये पक्षी बैठ जाता था एक फिक्स टाइम में 9 बजे। वाइल्स ऑल द टाइम और नाइट थ्रू फॉग स्मोक वाइट ग्लिमर्ड द वाइट मूनशाइन, वाइल्स ऑल द नाइट, जबकि पूरी रात, थ्रू फॉग और स्मोक, फॉग और स्मोक, वाइट रात में जब चंद्रमा निकलता था और चारों ओर
आप सुने कि आइस वाला इलाका था। तो क्या बता रहे, वाइल्स ऑल द नाइट थ्रू फॉग स्मोक वाइट, फॉग और जो स्मोक था वो वाइट लगता था। ग्लिमर्ड इट मीन्स चमकना, द वाइट मून शाइन इट मीन्स जब सूर्य सॉरी मून की जब लाइट पड़ता था तो ये फॉग और ये जो स्मोक था वो वाइट दिखता था, ग्लिमर्ड होता था, इट मीन्स चमकता था। गॉड सेव थी, इट मीन्स जैसे यू आप कह सकते हो ना ओल्ड इंग्लिश में, ती को यू कहते थे। एंशिएंट मैरिनर मतलब एंशिएंट मैरिनर, ये जो लोग जो सेफ हुए, जो बचे, वो कौन बचाए, भगवान। फ्रॉम द फेन्स एंड प्लेग दी दस, प्लेग क्या होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है आप जानते हैं। और ऐसे तो प्लेग वो नहीं, ये जो है सो ट्रबल कहते हैं, कर सकते हैं कि परेशानी कर सकते हैं। इन लोग जिस चीज में जिस सिचुएशन में पड़े उस चीज से बचे, तो बचाने वाले जो थे वो गॉड थे। वाई लुक दो शो विथ माई क्रॉसबो आई शूट द अल्बाट्रॉस। अब ये जो अनसेंट मैरिनर है जो वेडिंग केस को ये अपनी स्टोरी सुना रहा था, ये कहा विथ माई क्रॉसबो, क्रॉसबो इट मीन्स वेरी पावरफुल बो एंड एरो, तीर और धनुष को हम लोग क्रॉसबो कहते हैं। ये लिया तीर धनुष और उस अल्बाट्रॉस को शॉट कर दिया, इट मीन्स मार दिया, है ना। तो ये पार्ट 1 में बस इतना ही था, है ना। अब इसमें जल्दी जल्दी हम लोग जो